हेलो वॉरियर्स, क्लास नंबर 19 के लिए रेडी है आप लोग। अब तक की सारी 18 क्लासेस अच्छे से देख लेना अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है किसी भी एग्जाम में वोकैबुलरी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 311 करेंगे। 310 तक हम कर चुके थे, कहने को 3 से 10 क्वेश्चन किए हैं। जो बच्चे कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं उन्हें पता होगा हमने कितने सारे वर्ड्स अब तक कर लिए हैं, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ रही होगी आपके एग्जाम में। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 311 में जो वर्ड है बच्चों, फेरोशियस, कितनी बार पूछ लिया गया है। फेरोशियस का मतलब है आक्रामक, खूंखार एकदम। अब जो खूंखार है, खुद ही सोचो, वो वाइल्ड है, एकदम जंगली। वाइल्ड है तो आप कहेंगे अग्रेसिव है ना। वायलेंट है, वायलेंट है, फियर्स है। अब आपको केवल क्या करना है, ये पहचानना है। धीरे धीरे वर्ड्स आप बहुत सारे पढ़ चुके हो, अब केवल आपको ये पता करना है कि मैं इस वर्ड में कौन सी लिस्ट को ला सकता हूँ, मतलब वो कौन सी लिस्ट है जो इस वर्ड से कनेक्टेड है। अब इतना सा काम आपको करते रहना है। तो जितने हमने वर्ड्स पढ़े थे, देखो, अब मैं आपको यहाँ रिमोर्सलेस, ये रिमोर्सलेस भी होगा, क्यों होगा भाई। आप एक काम करो, केवल रिमोर्स वर्ड को पढ़ो। रिमोर्स का मतलब है पश्चाताप या पछतावा, ठीक है, पश्चाताप। अब ये वर्ड क्या है, रिमोर्स लेस है, लेस लग गया तो मतलब विदाउट एनी गिल्ट, उसको कोई रिग्रेट नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है ना, इसलिए वो फेरोशियस है। ठीक है, और अपने पास कुछ वर्ड्स हैं। डायबॉलिकल, डायबॉलिकल, डायबॉलिकल आप कहेंगे एकदम राक्षस प्रवृत्ति का, बिल्कुल दया नहीं आती है उसको, ठीक है। डायबॉलिकल एंड अनटेम्ड। अब देखो, आप इसको ऐसे कनेक्ट करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेम, और ये क्या है, अनटेम्ड। जो टेम्ड होता है ना बच्चों, जो टेम्ड होता है वो तो घरेलू होता है, घरेलू कह लो या डोमेस्टिकेटेड कह लो, डोमेस्टिकेटेड है ना, ये डोमेस्टिकेटेड है। अब ये कैसा है, ये अनडोमेस्टिकेटेड है, ये जंगली है। अब आप इसको ऐसे समझो, अगर कोई पालतू जानवर है जो घर में रहता है, वो आपकी बात मानेगा, वो ओबीडियंट होगा, लेकिन इस पे तो आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं, इसलिए ये कैसा होगा, अनकंट्रोल्ड होगा, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है आपका, है ना। अब यहां से हम कनेक्ट करते हैं, ये डोमेस्टिकेटेड है, इसलिए आप कह सकते हैं ये डोसाइल है। अब एक बात बताओ, जो घरेलू होगा, जो घर का जानवर होगा, वो कैसा होगा, ओबीडियंट होगा ना, वो आपकी बात मानता होगा, है ना। और ओबीडियंट है तो आप इस बात को ध्यान रखें, हमने इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़े थे, वो सबसर्विएंट होगा, सब सर्विएंट होगा। याद है आपको, कल वाली क्लास में आया था ये वर्ड, सबसर्वियंस आया था, फिर हमने उसमें टी भी लगाया था, है ना। तो देखो वापस आ गया, क्योंकि ये ओबीडियंट है, सबसर्विएंट है, इसलिए आप कह सकते हैं ऑब्सी क्यूअस। याद आ रहा है आपको वर्ड ऑब्सिक्यूअस, मैंने कहा था जो लोगों की बात मानते हैं, ठीक है सर, ओके बॉस, लीड नहीं करते, उनको फॉलो करते हैं, अनुपालन करते हैं, उनको तो बात मानते हैं, ओबीडियंट है। अब ऐसे लोग बताओ क्या होंगे, सबमिसिव भी तो होंगे, क्योंकि सबमिसिव कैसे होते हैं, दब्बू, इजीली इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है, दब्बू के लिए आता है ये। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे क्योंकि ओबीडियंट है। ओके, चलो अब देखते हैं फ्राइटफुल। फ्राइटफुल यूज होता है वही भयावह के लिए, तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड्स पढ़े हैं, घासली कह सकते हैं आप, ठीक है, और हीडियस हो जाएगा, है ना। आपको याद आ रहा हो वर्ड होरेंडस, है ना भाई, ग्रूसम, जैसे कोई एक्सीडेंट देख लिया, बहुत ही भयानक था, होरेंडस था, ड्रेडफुल था, ठीक है, रेडफुल हो जाएगा। फिर आपको याद आ रहे हैं वर्ड्स, मैंने आपको बताया था, जैसे ही आपको वर्ड दिखता है नेस्टी, भद्दा, अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई ऐसा ऐसा आपने कोई ऐसी घटना देख ली, कोई ऐसा सीन देख लिया जिसको देखकर आंखें बंद कर ली, अच्छा नहीं लग रहा आपको, अनप्लीजेंट है, तो वो नेस्टी है, ऑब्नॉक्शियस है। ओवरऑल ये सब अनप्लीजेंट के लिए आ रहे हैं, है ना। फिर याद करो, ऑब्नॉक्शियस है, फिर डिटेस्टेबल याद कराया था आपको, है ना। अब मैं बोल देती हूँ, जो डिटेस्टेबल था उसके लिए आपने वर्ड पढ़ा था अबहॉरेंट, अबीजमल, अबोमिनेबल, ठीक है। और आपने वर्ड पढ़ा था रिपग्नेंट, रिपल्सिव, ठीक है, डिस्गस्टिंग, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। आई होप मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने सब वर्ड्स पढ़े हैं। अब आप बहुत अच्छे से देखो कि आपने एक वर्ड पढ़ा था, हमारे क्वेश्चन में भी आया था, हेरोइंग, सीधे सीधे वर्ड आया था हेरोइंग, क्यों नहीं करेक्ट कर सकते क्या इसको, आप इससे इससे कनेक्ट करो, है ना।
हेरोइंग वर्ड पढ़ा था, फिर मैंने आपको वहीं पे बताया था इतना दर्दनाक जो एग्नाइजिंग है, एक्सक्रूशिएटिंग है ना, इससे रिलेट किया था एक्सक्रूशिएटिंग, एकदम दर्द भरा। अब बताओ एक्सक्रूशिएटिंग है तो एगनाइजिंग भी हो जाएगा, एग्नी से बना, एग्नी मतलब दुख होता है और एकदम तड़पाने वाला एक्सीडेंट या कोई घटना है ना। और पियर्सिंग भी होगा, पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब एकदम चुभने वाला, शार्प। अब एक काम करो ना, आप यहीं पे पियर्सिंग से कुछ सुनने वाले वर्ड्स याद कर लो, ऐसी आवाज जो सुनने में बड़ी कर्कश है, तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स है मैं बोल के बता देती हूँ आपको। स्ट्राइडेंट था, ठीक है, हार्श, स्ट्राइडेंट, रफ। और आपने वर्ड पढ़े थे रॉकस, RAUCOUS, ठीक है, यहीं पे से कनेक्ट कर लो, RAUCOUS। पूरे नहीं लिख रही हूँ कि पूरी लिस्ट अपने पास है। रॉकस है, स्ट्राइडेंट है, हार्श है, बिटर है, एक्रिड है, अच्छी नहीं लग रही है आपको सुनने में वो। फिर आपको याद करवाया था कैकोफनी, कैकोफनी में फोनोस साउंड के लिए आ रहा है, कैको बेड के लिए आ रहा है, गंदी आवाज सुनने में अच्छी नहीं लग रही। सिम्फनी गुड पीस ऑफ म्यूजिक के लिए आता है, बड़ा अच्छा मधुर संगीत, है ना। फिर आप एक काम करो, कैको को रिलेट करो। कैकोग्राफी क्या होगा, बैड हैंड राइटिंग, क्योंकि ग्राफी इज फॉर राइटिंग समथिंग। एंड कैको से कैली बना लो, कैलीग्राफी अच्छी हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग, तो उसके लिए कैलीग्राफी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं लिख देती हूँ इनको, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पुरानी क्लासेस शायद नहीं देखी होगी, तो अगर आप साउंड के लिए यूज करते हो ना बच्चों, पियर्सिंग अगर साउंड है, वो साउंड अगर पियर्सिंग है तो वो कैसी है, वो हार्श है, अच्छी नहीं लग रही सुनने में। स्ट्राइडेंट है, ठीक है, रॉकस है, और वो अनमेलोडियस है, ठीक है, अनमेलोडियस है। ये सारी की सारी आवाज कैसी है, कैकोफनी, अच्छी नहीं है। इसका ऑपोजिट क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया सिम्फनी, मधुर संगीत, बहुत अच्छी आवाज, ठीक है। कैको को रिलेट करो, कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, ठीक है, और कैलीग्राफी। कैकोग्राफी बैड हैंडराइटिंग है, एंड कैलीग्राफी गुड हैंडराइटिंग है, ठीक है। चलो, ये सारे वर्ड्स हो गए आपके पियर्सिंग से रिलेटेड, है ना। जो माइल्ड होता है बच्चों, वो तो एकदम जेंटल सॉफ्ट होगा, मॉडरेट होगा, जेंटल होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है, सॉफ्ट होगा। और आपका क्लेमेंट वर्ड है CLEMENT, मतलब सिवियर नहीं है, बहुत इमेंस नहीं है, एकदम मामूली, ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। अच्छा कंसेंशस, कंसेंशस किसके लिए आता है भी, कंसेंशस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मनिष्ठ, ठीक है। तो जो कंसेंशस है वो मेहनती है ना, और वो बहुत ज्यादा डिटेल्स उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, डिलीजेंट होगा, ऐसा व्यक्ति डिलीजेंट होगा, हार्ड वर्किंग होगा, पेन्स टेकिंग होगा, उसके लिए हर डिटेल इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के, बहुत मेहनत से काम करता है, ठीक है। और पंक्टिलियस होगा, मेथोडिकल, रिगरस, मेटिक्यूलस, ठीक है, ऐसा व्यक्ति केयरफुल होगा। फिर आप याद करो जो केयरफुल है वो कैसा था, प्रूडेंट था, है ना, बहुत ध्यान से चीजों को करता है। और प्रूडेंट होगा तो विजिलेंट भी होगा। अब आप विजिलेंट से रिलेटेड सारे वर्ड्स याद कर लो, जो विजिलेंट है वो हीडफुल है, सरकमस्पेक्ट है, ठीक है। चलो, ऐसा व्यक्ति इनडिफैटिगेबल होगा, अब क्योंकि हार्ड वर्किंग है इसलिए असीडुअस,
लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, सेड्यूलस, ये सारे वर्ड्स भाई मेहनती लोगों के लिए आते हैं। ठीक है, यहां से एक वर्ड और याद करो। अगर आपको वर्ड दिखता है स्ट्रेनुअस, है ना, तो स्ट्रेनुअस टास्क होते हैं जिसमें फिजिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिजिकल पावर की जरूरत पड़ती है। अ टास्क विच नीड्स फिजिकल एनर्जी और फिजिकल पावर। ऐसे कामों को कौन करेगा? ये मेहनती लोग ही करेंगे। जैसे स्ट्रेनुअस टास्क हो गए, तो जिम में वेट उठाना, बोरियां उठाना, भारी सामान उठाना, पत्थर उठाना, ये सारे के सारे काम कैसे हैं? स्ट्रेनुअस टास्क है, तो ये यही लोग करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो किसके लिए आते हैं? मेहनती के लिए। पिडेंटिक एक वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, इसी लिस्ट में पिडेंटिक। चलो आगे देखते हैं। बार बार इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो चीजें याद होंगी। ठीक है, चलो ये हो गया, माइल्ड हो गया, कंसेंशस हो गया, टेम हो गया। इसने पूछा था फेरोशियस का सिनोनिम। अब देखो, फेरोशियस का अगर मैंने सिनोनिम यहाँ पर लिखा है अनटेम्ड। ठीक है, अनटेम्ड, तो अगर मैं टेम देखूं तो ये तो इसका ऑपोजिट हो गया। आंसर देखो क्या है इसका? फ्राइटफुल। क्योंकि फ्राइटफुल में भी बड़ा एकदम भयावह स्थिति है। अगर कोई नेस्टी एक्सीडेंट है, ऑब्नॉक्शियस एक्सीडेंट है, किसी का बिहेवियर है जो कि कैसा है? डिटेस्टेबल है, रिपग्नेंट है, रिपल्सिव है, तो यह अच्छा नहीं है, अनप्लीजेंट है, तो ये सब भी क्या है? अच्छे नहीं है। ठीक है, अनप्लीजेंट है, वायलेंस है उसके अंदर। आंसर हो गया फ्राइटफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है भाई वेजर। वेजर में आप कोई शर्त लगा रहे हो, बेट, और बेट लगा रहे हो, शर्त लगा रहे हो, इसलिए रिस्क हो गया। ठीक है, आपने शर्त लगाई, जुआ खेला, मान लो पैसे लगा दिए, उसमें पैसा लगा दिया इस उम्मीद में कि हम जीत जाएंगे, तो आपने बेट लगा दी। तो इस तरह की चीजें किसमें होती है? गैम्बल, जुआ खेलने में होती है, तो गैम्बल लिख लेंगे। गैम्बल इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रूटनाइज में हम क्या क्या करते हैं? जांच करते हैं, तो आप एग्जामिन करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, प्रोब हो जाएगा। आपके पास एक फ्रेजल वर्ब है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है एग्जामिन करना, जांच करना। ठीक है, अच्छा, ऑडिट वगैरह होती है, डिसेक्ट होता है, ऑडिट हो जाएगी, DISSECT। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। चलो, क्रम्बल एक वर्ड अपने पास है। क्रम्बल का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रेक इनटू पीसेस, अगर कोई चीज टुकड़े टुकड़े हो गई है मतलब क्रम्बल हो गई है। ग्लास हाथ से गिरा, टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, कोई ऐसी चीज गिरी, टुकड़ों में टूट गई है। अब टुकड़ों के लिए हमने वर्ड पढ़े थे, देखो, अब उसका क्या हो गया भाई? डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो डिसइंटीग्रेट हो गई वो, है ना। कोई चीज डीके हो गई, टूट रही है, जीन शीन हो रही है, खराब हो रही है। फिर आपको याद आ रहा हो तो हमने कल एक वर्ड पढ़ा था फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का मतलब था टुकड़े। ठीक है, फिर मैंने आपको उसी से कनेक्ट करके वर्ड पढ़ाया था स्निपेट। स्निपेट मैंने कहा था, जैसे स्निपेट हो गया किसी चीज का एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट। जैसे स्निपेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, है ना, कि भाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन है और बड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें दी तो स्निपेट हो गया। ठीक है, और स्क्रैप भी हो गया, छोटा सा हिस्सा किसी चीज का। ठीक है, अच्छा, आप है ना चाहो तो तीन वर्ड्स और याद कर सकते हो, पल्वराइज, लेविगेट, पल्वराइज, लेविगेट। इससे कनेक्ट करेंगे अभी इनको। ठीक है, पल्वराइज है, लेविगेट एंड ग्रैन्युलेट है। ग्रैन्युलेट कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इन तीनों का ही मतलब होता है पाउडर में या बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना किसी चीज को। ठीक है, अगर कोई चीज जो है रिड्यूस टू फाइन पाउडर और फाइन पार्टिकल्स ऑफ समथिंग, जैसे यहाँ तो क्या करा आपने? किसी चीज को तोड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। उससे और थोड़ा आगे बढ़े तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया या पाउडर ही बना दिया, तो पल्वराइज कर दिया, लेविगेट कर दिया, ग्रैन्युलेट कर दिया, तो इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, तो वो सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक,
अब देखो ये जो क्रम्बल वर्ड है ना, इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम एक काम करते हैं, इससे एक वर्ड और याद करते हैं। ठीक है, ये क्रम्बल था। अगर आपको वर्ड दिखे क्रम्पल, वहां पे तो क्या था, देखो ध्यान से, यहाँ तो बी है, बी, और मैंने यहाँ क्या लिखा है, पी लिखा है, क्रम्पल। अब क्रम्पल का मतलब है कि कोई चीज क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब मुड़ी तुड़ी हो जाती है, मुड़ी तुड़ी हो गई, या फिर उसमें सिलवटें पड़ गई, सिलवटें पड़ गई। ठीक है, कैसे, आपने कोई कागज का टुकड़ा लिया, उसको ऐसे मुट्ठी में ऐसे क्रश कर दिया, ठीक है, उसको वापस खोल दिया, तो उसमें सिलवटें पड़ गई लेकिन उसके पीसेस नहीं हुए। उसी तरीके से आप देखो, कोई गाड़ी अगर किसी दीवार से टकरा जाती है, बहुत तेज स्पीड में हो जाती है, तो ऐसे मुड़ जाएगी, थोड़ी सी स्क्वीज हो जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं। उस चीज को क्या कहोगे आप, पी वाला क्रम्पल वर्ड होगा। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या क्या हुआ, इस केस में हम अगर वर्ड्स देखें तो वो चीज क्या हो गई भाई, क्रश हो गई, क्रश हो गई, स्क्वीज हो गई, ठीक है, मुड़ गई। और स्क्रम्पल, इसको तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, एस लगा दो बस इसके अंदर। और क्या हो गई, स्क्वैश हो गई, मुड़ गई है केवल, है ना, मुड़ गई है, तो उसमें क्या बन गए हैं, रिंकल बन गए हैं। ठीक है, रिंकल्स बन गए हैं। तो आपने वो सारे वर्ड्स पढ़े थे, याद है आपको, कोई चीज ट्विस्टेड है तो कैसी है, ट्विस्टेड है तो डिस्टॉर्टेड है, अपनी शेप में नहीं है, खराब हो गई उसकी शेप। अगर मेल फॉर्म्ड है कोई चीज तो उसकी शेप अच्छी नहीं है, अच्छे से नहीं बनी, उसकी आकृति अच्छी नहीं है। ठीक है, और हमारे पास वर्ड है कॉन्टोर्टेड, कॉन्टोर्टेड हमने पढ़ा, हमने क्रूक्ड पढ़ा। ठीक है, आपको वर्ड याद आ रहा है, नार्ड, जिसमें मैंने बार बार कहा था कि जी साइलेंट है। जैसे आपने बहुत पुराने पेड़ अगर देखे तो उनका तना, उनकी टहनियां बड़ी मुड़ी तुड़ी सी होती, एकदम ट्विस्टेड, उसको कहोगे आप। ठीक है, क्रूक्ड, अगर आपका चेहरा आपकी शेप से थोड़ा अलग हो रहा है, वाई, बिकॉज यू हैव पेन, बहुत ज्यादा दुख दर्द है तो आपका चेहरा अजीब सा हो रहा है, आकृति चेंज हो रही है, दैट इज कॉन्टोर्टेड। ठीक है, ये सारे वर्ड्स देख लें आप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा केयरफुल है, केयरफुल है और अटेंटिव है। ठीक है, केयरफुल और अटेंटिव है। तो हमने पीछे कुछ वर्ड्स पढ़े थे ना अभी, देखो ये वाले लोग, ये सब लोग भी केयरफुल हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने हर काम को बहुत ध्यान से करते हैं, उनके लिए हर डिटेल इंपॉर्टेंट होती है। जैसे देखो हम ये जो क्लासेस कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हमारी क्लासेस कैसी है, मेथोडिकल है, मेटिक्यूलस है। ठीक है, रिगरस, हम रिगरसली कर रहे हैं इन क्लासेस को, क्योंकि आप लोग डिलीजेंट हो, आप एक एक वर्ड को लिख रहे हो, अच्छे से कर रहे हो। हम लोग कंसेंशियस है, हम इंडिफैटिगेबल है, इंडिफैटिबल क्यों, हम थक नहीं रहे हैं कि बस बहुत हो गया, है ना, डिटर्मिन्ड है। तो इस तरह के लोग क्या है भाई, स्क्रूपुलस है, केयरफुल है, अटेंटिव है। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, मैं एक ही वर्ड लिख देती हूँ तो आपको सारी लिस्ट याद आ जाएगी, इसलिए ये भी क्या है, ये मेटिक्यूलस है। चलो एक वर्ड और याद कराती हूँ मैं आपको, है ना। अब देखो ये दो तरीके से यूज होता है मेटिकुलस वर्ड, दोनों तरीके से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर कोई पर्सन मेटिकुलस है, बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रहा है, इस वजह से उसका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, उसका काम बड़ा अच्छा हो रहा है, उसकी रिपोर्ट्स कैसी है, रिग्रेस रिग्रेस बन रही है, ठीक है, मेथोडिकल बन रही है, क्योंकि उसने बहुत डिटेल में किया है। अब बताओ ऐसा व्यक्ति जो भी रिसर्च प्रिपरेशन करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, उसकी रिपोर्ट, उसकी रिसर्च, उसकी प्रिपरेशन कैसी होगी, कॉम्प्रिहेंसिव होगी, डिटेल्ड होगी, एग्जॉस्टिव होगी, एक्सटेंसिव होगी, सुपरफिशियल नहीं होगी, स्केची नहीं होगी, कर्सरी नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा इसका मीनिंग है कि अगर मैं बहुत ही छोटी छोटी बातों को पर ध्यान देती हूँ तो मैं नुक्ताचीनी करती हूँ। अगर हमारे घर में कोई ऐसा पर्सन है जो छोटी छोटी बातों को लेकर नुक्ताचीनी करता है तो हमें कितना गुस्सा आता है। ये नेगेटिव वर्ड हो गया मेटिकुलस, की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, इसलिए उनके घर में झगड़ा होता है, ये पर्दा यहाँ से क्यों हटा दिया, ये चम्मच यहाँ क्यों रखी है, जूते यहाँ क्यों उतारे। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो फेडअप हो जाते हैं हम इस तरह के नेचर से, वो दूसरा नेगेटिव मीनिंग है मेटिकुलस का। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति नुक्ताचीनी करता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है, तो उन दोनों के बीच में बताओ कैसे इश्यूज पे झगड़ा होता है, उनके बीच में झगड़ा होता है ट्राइवियल इश्यूज पर, ट्रिफलिंग इश्यूज पर, इनसिग्निफिकेंट इश्यूज पर। ठीक है, और फ्रिवलस, फ्रिवलस मतलब वर्थलेस, कोई मतलब नहीं है उनका। याद आ रहा है फ्रिवलस एक्टिविटीज, फ्रिवलस एक्टिविटीज जैसे प्लेइंग वीडियो गेम, प्लेइंग ऑन मोबाइल फोन। ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन तुम फ्रिवलस एक्टिविटीज कर रहे हो, याद आ गए वो सारे शब्द आपको। ठीक है भाई,
चलो चलो एक काम करो, अब यहां से ना आप उन वर्ड्स को जरा रिपीट करो। ये स्क्रूपुलस है तो आप लोग याद करो स्क्रम्पशियस क्या था और सम्पचुअस क्या था। ऐसे है ना, जो ऐसा लगता है ना सिमिलर सी स्पेलिंग्स होती हैं, उनको आप देख लिया करो एक बार, ठीक है। स्क्रम्पशियस क्या था और सम्पचुअस क्या था? तो स्क्रम्पशियस था बच्चों टेस्टी, ठीक है, अब बोल के बता रही हूँ। जो टेस्टी था वो डिलेक्टेबल था, ठीक है, और सक्यूलेंट था, लेस आपका लशियस था, और स्क्रम्पशियस था, बड़ा टेस्टी था, ठीक है, रसीला था। इसका उल्टा क्या था? अगर मैं इसका उल्टा देखूं तो क्या था? इंसिपिड था, ठीक है, इंसिपिड। बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ये फीका। अगर रंग फीका है, कहीं पर चकाचौंध कम है, वहां फीकापन है, या फिर टेस्ट नहीं है, नमक नहीं है, तो भी फीका है, इंसिपिड हो गया। सम्पचुअस क्या था? सम्पचुअस था बच्चों लग्जूरियंट, लग्जूरियंट था, लेविश था, एक्सपेंसिव था, महंगा, है ना, एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो लग्जूरियंट है। अब महंगे के लिए वही व्यक्ति कैसा होगा? रिच होगा, वेल्दी होगा, ऑप्यूलेंट होगा, ठीक है। तो इट मींस वो कैसा खाना खाएगा? वो सम्पचुअस, सम्पचुअस डिनर करेगा। लग्जूरियंट उसका उसका मील होगा, ठीक है। लेविश, एक्सपेंसिव, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे उससे रिलेटेड, ठीक। आंसर हमारा हो ही गया था, गैम्बल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीनियल वर्ड हमने बहुत बार पढ़ लिया। जो जीनियल है वो फ्रेंडली है ना, जो जीनियल है वो फ्रेंडली है। तो फ्रेंडली है तो बिनाइन है, अच्छा है। बिनाइन है तो कैसा है? आउटगोइंग है, बातें करता है, ठीक है। अब देखो, एक काम करते हैं, यहाँ से रिलेट करते हैं। जो आउटगोइंग है, जो खूब बातें करता है, वो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट? वो एक्सट्रोवर्ट होगा। अब जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो कैसा होगा? सोशल या एंटी सोशल? सोशल होगा। जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो ग्रिगेरियस होगा, क्योंकि उसे झुंड पसंद होता है। तो ग्रेगेरियस का मतलब होता है जिसको झुंड पसंद होता है, जो कंपनी में रहना पसंद करता है, अकेला नहीं रहता, झुंड में रहता है, वो ग्रेगेरियस हो जाएगा। अब जो ग्रेगेरियस है वो गैर्यूलस भी तो होगा, बातूनी। जो खूब बोलता है वो लखवाशियस भी होता है, ये बहुत बोलता है, लखवाशियस है। टॉकेटिव है, टॉकेटिव है, वॉल्यूबल है, वर्बोज है। एक वर्ड याद करो इससे, प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब होता है लॉन्ग, लॉन्ग स्पीच, बहुत बोल रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर भी बोले जा रहा है, तो प्रोलिक्स हो जाएगा। प्रोलिक्स मीन्स लेंदी, लॉन्ग, ठीक है। तो अच्छा, अब मान लो जो प्रोलिक्स नहीं है, जो प्रोलिक्स नहीं है मतलब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो प्रोलिक्स नहीं है वहां क्या है? ब्रेविटी है। ब्रेविटी मतलब शॉर्ट एंड कंसाइज, तो कंसाइज है। और सक्सिंक्ट है, संक्षिप्त भी वही, सक्सिंक्ट भी वही, संक्षेप एकदम छोटा। देखो प्रोलिक्स है लेंदी, इसका ऑपोजिट है ब्रेविटी, छोटा, कंसाइज, सक्सिंक्ट भी हो गया, ठीक है। ये सब टॉकेटिव है। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टैसिटर्न है, रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्ट है, साइलेंट है, एंटी सोशल है, मिसेंथ्रोपिस्ट है, कम बोलता है, रिजर्व्ड है, रिटिसेंट है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे लोग जो हैं जो फ्रेंडली हैं, जो फ्रेंडली है वो कोर्डियल भी तो होंगे और एमिएबल होंगे। एमिएबल और एमिकेबल में आपको अंतर बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। और क्योंकि ये लोगों की अच्छे से हाव आव भगत करेंगे तो ये हॉस्पिटेबल भी होते हैं, है ना, हॉस्पिटेबल, फ्रेंडली है, कोई आया तो उससे बातचीत करते हैं, बिठाते हैं उसको अच्छे से। और वेल डिस्पोज्ड टू, वेल डिस्पोज्ड टू, ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़ लिए। अब बाकी तो देखो, जैसे बिनाइन आ गया ना, तो वो सारे वर्ड सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक, कंसीडरेट, कंपैशनेट, ये सारे वर्ड्स आप याद रखेंगे, सब बार 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 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जो टेंस है वो स्ट्रेसफुल है, और वो कैसा है? वरिड है, ठीक है। अब आप यही याद कर लो, जो वरिड है वो एजिटेटेड है, एप्रीहेंडेड है, एंग्शियस है, एक्साइटेड है, ठीक है, एप्रीहेंसिव है, वो सारे वर्ड्स हो जाएंगे। लैक्यूना होता है बच्चों कोई कमी। अब कोई कमी आ गई तो किसी चीज में गैप आ गया भाई,
है ना, एक गैप आ गया, गैप आ गया तो किसी चीज में कोई चीज आई नहीं मान लो, तो वहां क्या है, ओमिशन हो गया उस चीज का, आई नहीं ना, हट गई, ओमिशन है। गैप है तो फिर इंटरवल याद कर सकते हो उससे। फिर मैंने आपको गैप से याद कराया था हाइएटस, बताया था कि किसी केस में अगर 8-10 साल का गैप आ गया, बंद पड़ा था, अब दोबारा शुरू हुआ है, तो हाइएटस एक वर्ड याद कर सकते हैं आप, है ना। फिर वही वॉइड, ठीक है, वॉइड रिक्त, खालीपन, एब्सेंस, ओके। बाकी इससे याद करना आप, जैसे हाइटस है तो पॉज हो गया, पॉज हो गया तो स्टैंड स्टिल था, ठीक है, और ग्रिडलॉक था, ठीक है, ग्रिडलॉक, स्टैंड स्टिल, ये दो वर्ड्स भी याद रखेंगे आप लोग, ओके। लेकॉनिक, लेकॉनिक का मतलब होता है, देखो अगर मैं क्या करूं, यहीं पर लिख देती ना वर्ड, अगर मैं इस वर्ड को लिखूं कंसाइज ही क्या है, लेकॉनिक है, तो ये देखो एक लिस्ट तैयार हो गई अपनी, जो लेकॉनिक है वही कंसाइज है, तो ये इस लिस्ट के सारे वर्ड्स देखो, ये रहे, लेकॉनिक है वो कॉम्पेंडियस है, कॉम्पेंडियस, और कॉम्पेंडियस का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंडियस का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, एसेंशियल बट कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब क्रिस्प है, एकदम क्रिस्प और शॉर्ट, बातें तो सारी आ गई उसमें, जरूरी जरूरी सारी बातें आ गई, लेकिन कैसा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, शॉर्ट है, सारी बातें आ गई उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, कन्वाइवल इसका आंसर हो जाएगा, जो कोर्डियल है, जो जीनियल है, वही कन्वाइवल है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वॉल्ट वर्ड हमारे पास है, ठीक है। वॉल्ट बच्चों एक बड़ा कमरा होता है, एक रूम होता है जिसकी मोटी मोटी दीवारें होती है, और मोटी मोटी दीवारें क्यों होती है, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी चीजें, मनी और वैल्यूएबल थिंग्स आर केप्ट, वैल्यूएबल थिंग्स आर केप्ट, वहां पे बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती है। जैसे अगर आप लोगों ने कभी बैंक का देखा हो, लॉकर, बहुत मोटी मोटी दीवारें होती है, वहां लोग अपनी ज्वेलरी वगैरह और इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल सामान रखते हैं। राशन बच्चों होता है एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ समथिंग, लिमिटेड अमाउंट ऑफ समथिंग, उसमें फूड हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है, स्पेशली जब उसकी कमी हो, ठीक है, जब वो बहुत कम हो तो थोड़ा एक अमाउंट मिलता है कमी के दिनों में, उसको राशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिप्ट अंडरग्राउंड होता है, जमीन के नीचे, और अंडरग्राउंड भी क्या है, अंडरग्राउंड बुरियल प्लेस है, मतलब अंडरग्राउंड टॉम्ब है, जहाँ पे डेड बॉडी को दफनाया जाता है, ठीक है, टॉम्ब है, सिमेट्री है, कब्रिस्तान, ठीक है, अंडरग्राउंड होता है, बुरियल प्लेस है, उसके लिए सेपुल्कर अपने पास एक वर्ड है, SEPULCHRE, सेपुल्कर, ठीक है। चलो, रेजिन्स किशमिश होती है, जहां डिटेल में जाने की जरूरत है वहां हम जाएंगे। मोनार्क सम्राट होता है, वो किंग भी हो सकता है, वो क्वीन भी हो सकती है, ठीक है, वो कहीं का एम्पेरर होगा, रूलर होगा, ठीक है, एम्पेरर, सम्राट। तो देखो इसका सिनोनिम क्या होगा, वॉल्ट, यहाँ पे एक वर्ड और ले सकते हैं आप, सेलर, सेलर वर्ड क्या है, जहाँ पे वाइन वगैरह रखी जाती है, शराब रखी जाती है, तो इसका सिनोनिम कैसे देखेंगे, देखो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी तो एक जगह है जहां पर कुछ रखा जा रहा है, क्या रखा जा रहा है, डेड बॉडीज रखी जा रही है, और यहाँ पर कीमती सामान रखा जा रहा है, यहाँ पर शराब रखी जा रही है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो डैंडी होता है बच्चों, वो बहुत ही अच्छा होता है, एकदम एक्सीलेंट, एक्सीलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, एकदम शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो सबलाइम एक वर्ड हमने पढ़ा हुआ है इसके लिए, बहुत शानदार है। तो देखो, कार्टेल, कार्टेल होता है एक ग्रुप, स्पेशली ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या लोग भी कह सकते हैं आप, उनका ग्रुप होता है जिनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए अपने पास कंसोर्टियम, सिंडिकेट, कॉन्ग्लोमरेशन, ये कुछ वर्ड्स हैं। कंसोर्टियम है,
कॉन्ग्लोमरेशन है, सिंडिकेट है, ये सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, समूह है। और आपने एक वर्ड पढ़ा था क्लिक, याद हो आपको तो कल वाली क्लास में, क्लिक गुट था ना, मैंने बताया था गुट है, पॉलिटिकल ग्रुप भी हो सकता है, उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं, तो क्लिक। और कोटरी, उसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था क्लिक के साथ में, गुट है ये, ठीक है। अब डिसअपॉइंटमेंट है तो व्यक्ति को क्या है, डिसअपॉइंटमेंट है तो सौरो है, निराशा है, ठीक है, और डिसमे है। और बाकी तो आपको वर्ड्स पता है, इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं, मेलानकोली है, डिजेक्टेड है, डिसमल है ना, और आप ले सकते हैं डोलफुल है, डोलोरस है, अनहैप्पी है, परेशान है ओवरऑल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डड। डड मतलब है कुछ ऐसा जो यूजलेस है, या तो वो नकली है भाई, असली नहीं है, नकली है इसलिए कैसा है, यूजलेस है, उसका कोई यूज नहीं है, तो वो कैसा हो गया भाई, डिफेक्टिव हो गया, वो डिफेक्टिव हो गया, वो फॉल्टी हो गया, ठीक है। ग्लिच भी याद रखना, उसके अंदर ग्लिच आ गया। कपट एक वर्ड है, CAPUT, और क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर पा रहा तो वो इनऑपरेटिव है। कितने भी लिख लो वर्ड्स, मतलब उससे कोई वैसे फायदा नहीं है, एक बार जब आप पूरा पढ़ लेते हो फिर तो पूरा गेम कनेक्शन का है कि चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सही कैसे बैठ रहा है वो, है ना। अब देखो जैसे इनमें से केवल ब्यूटीफुल है जो कैसा है, आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है या सबलाइम है, इसलिए वो शानदार हो गया, ठीक है, इसलिए अपना आंसर हो गया ब्यूटीफुल यहाँ पर, ठीक। अच्छा एक वर्ड याद करो, वहां पे CLIQU ही आ रहा है ना, अगर आपको वर्ड दिखे कहीं पर CLICHE, ग्लिच, ये होता है कोई भी घिसी पिटी कहावत या प्रोवर्ब, ये इसलिए बता दिया क्योंकि स्पेलिंग मिलती जुलती है, यहाँ CLICHE है और यहाँ CLIQUE है, क्लिक, ठीक है, और नीचे वाला है क्लिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैबिटाट। हैबिटाट होता है भाई किसी का घर, तो हमने ऑलरेडी कल भी वर्ड्स पढ़े थे, अबोर्ड है, वो किसी का होम है, ठीक है, किसी का अकोमोडेशन है, ठीक है, और डोम डोमिसाइल, ये सारे वर्ड्स थे, ठीक है। रेजिडेंस है, ड्वेलिंग है, अब नहीं लिख रही हूँ वापस, है ना। एक वर्ड बहुत अच्छे से याद कर लेना, डॉर्मेट्री, कल भी बताया होगा, डॉर्मेट्री जहाँ पे बहुत सारे बेड्स होते हैं, बच्चों के लिए बहुत सारे बेड्स होते हैं, कोई हॉस्टल वगैरह हो सकता है, तो डॉर्मेट्री वर्ड याद रखना है उसके लिए, ठीक है। अच्छा मैंने वही आपको बता दिया था नीश, नीश एनवायरनमेंट में यूज होता है भाई, पर्टिकुलर हर हर स्पीशीज के पर्टिकुलर नीश होते हैं। नीश मतलब भाई उसका उसका एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, कैसा उस जानवर को या उस पक्षी को कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा टेरेन चाहिए, धरती वहां की कैसी होनी चाहिए, है ना, वो सब उसका आवास है, उसका एनवायरनमेंट है। अब मोशन के दो मीनिंग है, एक तो मोशन का मतलब मूवमेंट है, हिलना डुलना, और दूसरा इसका मतलब प्रस्ताव है, जैसे प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है, तो वो मोशन हो गया। तो इसका मतलब अपने पास इसके लिए वर्ड्स है, देखो प्रपोजल हो गया, रिकमेंड, इसके लिए तो हो गया प्रपोजल है, सजेशन है, रिकमेंडेशन है, ठीक है। और मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मूवमेंट के लिए तो अपने पास वर्ड मूवमेंट है ही, मूवमेंट खुद ही एक वर्ड है, लोको और लगा दो लोको मूवमेंट भी हो जाएगा, लोको मोशन, इसी के लिए लोको मोशन, ठीक है, लोको मोशन हो जाएगा। और टू एंड फ्रो, इसके लिए वर्ड अपने पास है टू एंड फ्रो, ये किस तरीके का मूवमेंट होता है, जैसे मान लो कोई डांस कर रहा है, डांस कर रहा है तो उसके अलग एक मूवमेंट है, कभी आगे कभी पीछे जा रहे हैं लोग, कभी लेफ्ट कभी राइट जा रहे हैं, तो उस तरीके के मोशन को आप टू एंड फ्रो कहते हैं, ओके। क्लोथ्ड अगर व्यक्ति है तो वो ड्रेस्ड है ना, कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस्ड है पूरी तरीके से, अब ड्रेस्ड है तो कुछ पता नहीं, एग्जामिनर ये भी कह सकता है कवर्ड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, ढका हुआ है, कवर्ड है। तो स्वेडल, स्वेडल का मतलब हो गया किसी को कपड़े पहनाना, ठीक है। जैसे आपने कहा शी स्वेडल्ड द बेबी टाइटली, उसने बच्चे को बहुत टाइटली कपड़े पहना दिए, स्वेडल्ड। और कपड़ों को क्या कहते हैं, अटायर कहते हैं, ठीक है, अटायर कह देंगे। चलो इससे एक वर्ड याद करो,
श्राउड, SHROUD, श्राउड का मतलब हो गया कवर्ड। जैसे आपने कहा कि देयर वॉज अ माउंटेन या आई सॉ अ माउंटेन श्राउड विद आइस या स्नो। ठीक है, पूरी तरीके से कवर्ड था, ढका हुआ था किससे, स्नो से, बर्फ जमी जमी हुई थी तो कवर्ड था, तो श्राउड वर्ड याद कर लो उससे। ठीक है। अच्छा, जो बेंट है, फिर वही बात, जो बेंट है वो ट्विस्टेड है। अभी अभी आपने ट्विस्टेड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखे थे, ट्विस्टेड हो गया, क्रूक्ड हो गया, ठीक है, और कर्व्ड हो गया, कॉन्टोर्टेड हो गया, डिफॉर्म्ड हो गया। वार्प्ड वर्ड आपने नहीं लिखा था, वार्प्ड लिख लें वहीं पर, ये भी हो जाएगा। ठीक है। एंड प्रेट्जल टेढ़ा मेढ़ा होता है, प्रेट्जल, ठीक है, PRETZEL, टेढ़ा मेढ़ा विकृत। चलो ठीक है, आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कजोल वर्ड है अपना, कजोल। कजोल होता है भाई किसी को बहलाना फुसलाना, ठीक है, बहलाना फुसलाना, स्पेशली कुछ ऑफर करके, किसी बच्चे को चॉकलेट देके बहलाना फुसलाना, किसी को पैसे देके बहलाना फुसलाना, ओवरऑल किसी चीज के लिए लालच देना। लालच देना तो अपने पास वर्ड टेम्प्ट है, बिगवाइल है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, कनेक्ट करना है बस। ठीक है, बिगाइल है, इसीलिए आपने क्या पढ़ा था, जो चीज शानदार है वो कैसी थी, अल्योरिंग थी, तो अल्योर भी लिख लो, टेम्प्ट है तो अल्योर अपने आप ही आ जाएगा, है ना। वो बिगवेलिंग थी, ठीक है, टेम्प्ट, बिगवाइल और अल्योर। वीडल हो जाएगा, टेंटलाइज हो जाएगा, वीडल, टेंटलाइज। तो किसी ना किसी तरह से क्या कर रहे हैं, एंटाइस, एंटाइस भी आ जाएगा, लालच दे रहे हैं किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए, मनाने के लिए। तो ठीक है, देखो मनाने के लिए मैंने बोला तो परसुएड ही तो कर रहे हैं ना हम, मना ही रहे हैं उसको भी, तुम ऐसा कर लो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है बेटा, तुम ये लेटर किसी को दो, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो लालच दे रहे हैं मतलब मना रहे हैं। अब डिसुएड का मतलब होता है किसी चीज को करने से रोकना, रोकना या मना कर देना कि नहीं ऐसा नहीं करना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, डिटर, डिटर कर रहे हैं, ओके। और डिस्करेज कर रहे हैं, डिस्करेज भी लिख लो, किसी को डिस्करेज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है भाई। डिटर क्या है, रोकना, तो फिर डिफर क्या है, डिफर है पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना, तो इसके लिए अपने पास फ्रेजल वर्ब थी पुट ऑफ, पुट ऑफ हो गया पोस्टपोन करने के लिए, ठीक है। डिफाई क्या था, डिफाई था मना करना, जिससे नाउन बनती है डिफायंस, मना कर दिया मतलब अवज्ञा कर दी, मना करना, अवज्ञा करना, पालन ना करना किसी की बात का, डिफायंस, ओके। बली है मतलब किसी, बली मतलब डराना धमकाना, डराना धमकाना, कैसे भाई, अपनी पावर का, अपने नाम का, अपनी स्ट्रेंथ का जोर लगाकर डराना धमकाना, बुली करना, मतलब अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो वो क्या होता है भाई, वो परसिक्यूट करता है, ठीक है, तो वो परसिक्यूटर हो जाएगा, और दबाएगा लोगों को तो फिर वो ऑपरेसर भी हो जाएगा, ठीक है, दबाएगा। अब मैंने आपको बताया था वर्ड डांटने के लिए अपने पास वर्ड था इंटीमिडेट था, ब्रोबीट था, याद आ रहा है आपको, डांटना, डराना धमकाना, तो देखो यहाँ लिख रही हूँ इंटीमिडेट था, अलग से लिखवाए थे मैंने आपको ये वर्ड, डराना धमकाना, इंटीमिडेट, ब्रोबीट, ठीक है। अच्छा, अगर व्यक्ति ऐसा है डरा धमका रहा है तो लोगों को दबाएगा ना, तो वो सब्जुगेट करेगा, जैसे अमीर गरीब को सब्जुगेट करेगा, दबाने की कोशिश करेगा, तो सब्जुगेट करेगा, है ना। अब बताओ, मतलब ऐसे याद करते हैं अपन, है ना, कोशिश करके लिंक करके, जो इंटिमिडेट करेगा, ऐसे डराएगा धमकाएगा, तो अपने से नीचे लोगों को थोड़ा सब्जुगेट करेगा, ठीक है, उनका शोषण करेगा। ऐसे लोगों का नेचर कैसा होगा, डोमिनेटिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, डोमिनियरिंग होगा, उनकी आवाज, उनकी चाल कैसी होगी, मास्टरली होगी। मास्टरली वर्ड आपने पढ़ा था, मास्टरली के दो मीनिंग थे, एक तो मास्टरली मींस स्किलफुल था और दूसरा डोमिनियरिंग था, और मास्टरफुल एक अलग वर्ड है, मास्टरफुल का मतलब है आपका
स्किलफुल और टैलेंटेड, ठीक है, वो सारे वर्ड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिसएंटेंच, डिसएंचेंट का मतलब है, देखो एंचेंट का मतलब क्या था, एंचेंट वही मुझे आकर्षित कर रही है कोई चीज, ब्यूटीफुल लग रही है, अट्रैक्टिंग है, फैसिनेटिंग है, ल्योरिंग है। लेकिन अगर मैं किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो क्या हो गई, मैं डिससेटिस्फाइड हो गई, कि मैं संतुष्ट नहीं हूं इस चीज से, ठीक है, डिससेटिस्फाइड हो गए, और डिससेटिस्फाइड हो गए तो डिसकंटेंटेड, कंटेंटेड भी होगा, ठीक है, डिसकंटेंटेड भी हो जाएगा। और क्योंकि अब मैं संतुष्ट नहीं हूं तो अब मैं कैसी हो गई, संदेह करने वाली, तो सिनिकल भी हो जाएगा, ठीक है, और सिनिकल है तो स्केप्टिक भी वर्ड वहीं याद करेंगे। अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे लोगों की बातों पे भरोसा नहीं होता, हर चीज पे शक होता है, तो मैं सिनिकल हूं, स्केप्टिक हूं, ठीक है। चलो इसका आंसर हो गया आपका परसुएट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मलाइन। मलाइन क्या था, मलाइन कुछ भी ऐसा जो हार्मफुल है, हार्मफुल है, एविल है, अच्छा नहीं है ओवरऑल, ठीक है। चलो अब अपन याद करते हैं, जो हार्मफुल है वो क्या क्या था, डेट्रीमेंटल था, ठीक है, डेट्रीमेंटल था, डिलीटरियस था, इंजूरियस था, फिर इसका ऑपोजिट क्या था, इनॉक्यूअस था। इनॉक्यूअस क्या है, हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। फिर बार बार याद कराती हूँ, इसी के साथ याद रखना, इनकॉन्ग्रुअस क्या था, इनकॉन्ग्रुअस था बेमेल, बेमेल और असंगत, जिसका कोई मेल ही नहीं है, जैसे बिना कॉम्बिनेशन के कपड़े पहन लेना, तो वो इनकॉन्ग्रुअस हो गया, और वो क्या है, ऊपर वाला हानिकारक जो नहीं है वो इनॉक्यूअस है, ठीक है। तो देखो, निहिलिस्टिक ऐसा होता है जो किसी भी चीज पे भरोसा नहीं रखता, ठीक है, डज नॉट बिलीव इन एनीथिंग, किसी भी चीज में भरोसा नहीं होता, शकी होता है, हर चीज में शक करता है, हर चीज में शक करता है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, अभी अभी बताया था, जो हर चीज में शक करता है वो सिनिकल होता है, सिनिकल होगा तो स्केप्टिक भी होगा, ठीक है। चलो कुछ और वर्ड्स देखते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या हो गया, इस चीज को क्या कहोगे आप, एनार्किज्म, और व्यक्ति क्या हो जाएगा, एनार्किस्ट, जो किसी भी चीज में भरोसा नहीं करता है। अब देखो ऐसा जो व्यक्ति है, मान लो सरकार ने कोई स्कीम निकाली और व्यक्तियों ने, लोगों ने विद्रोह कर दिया कि हमें शक है, आप लोग हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, सब आप अपनी फायदे के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या हो जाएंगे भाई, मिलिटेंट होंगे, ठीक है, मिलिटेंट होंगे और रिबेलियन होंगे, विद्रोही है ना, इसलिए, और ऐसे लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है, और रिफॉर्मिस्ट होते हैं, रिवॉल्यूशनरी होते हैं, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, हम पढ़ भी चुके हैं इनको, ठीक है। रिफॉर्मिस्ट होते हैं, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, अच्छे चेंज जो लेकर आता है सोसाइटी में। अब देखो एक बार ध्यान से, निहिलिस्ट, इंसर्जेंट और रेडिकल, ये सिमिलर से तो वर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब ये जो लोग हैं ना रेडिकल, अब रेडिकल का एक मतलब तो क्या हो गया, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी मतलब आप कहोगे फेनेटिक, कि वो चाहता है समाज में कुछ सुधार हो, अच्छी अच्छी चीजें आए, ठीक है, ग्रेट। अब दूसरा, दूसरा इसका मतलब होता है वेरी ग्रेट, बहुत ज्यादा, जैसे आपने कहा रेडिकल, जैसे आपने कहा रेडिकल चेंज आ गया है, रेडिकल चेंज मतलब बहुत ही ग्रेट चेंज, ओके। चलो अब जो बेलफुल वर्ड हमने यहाँ पर देख रहे हैं हम, जो बेनफुल है वो इनिमिकल है, इनिमिकल है, मेलिफिसेंट है ना। अब जो मेलेफिसेंट है वो हार्मफुल, एविल, इन्हीं सब की लिस्ट में तो आएंगे ये सारे वर्ड्स। मेलेफिसेंट है, हॉस्टाइल है, विशियस है, ठीक है, यहां देख लो, हॉस्टाइल, विशियस। मैंने कहा किसी के मेलिफिसेंट लुक्स हो गए,
किसी की नजर एकदम खराब है, ठीक है, या फिर टीवी एड्स है, मिलीशियस टीवी एड्स है, हार्मफुल टीवी एड्स है, बच्चों को खराब कर रहे हैं, सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, तो उस तरीके से वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक, तो अब ये भी सब हार्मफुल है, ये भी हार्मफुल है, आंसर हो गया आपका बेलफुल। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है केजिनस। केजिनस होता है किसी ना किसी तरीके से रिलक्टेंट। अब रिलक्टेंट किस लिए? रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक। अनिच्छुक होता है किसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए, मतलब बहुत ही सस्पिशियस होगा और कॉशियस होगा। जैसे आप मुझसे कोई इंफॉर्मेशन निकालना चाहो और मैं बड़ी तेज हूं तो कैसी हूं? सेगेशियस हूं, जुडिशियस हूं, वाइज हूं, श्रूड हूं, एस्ट्यूट हूं, एक्यूमेन हूं। याद आ गए हो सारे वर्ड्स, ठीक है। अगर मैं ऐसी हूं तो मैं आपको इतनी आसानी से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दूंगी, तो मेरे अंदर क्या है कि रिलक्टेंस है, ठीक है। तो केजिनेस मतलब मेरे अंदर क्या है, मैं कैनीनेस, कैनीनेस चालाकी। कैनी कौन होता है? CANNY, कैनी होता है चालाक, तो कैनीनेस हो गया। और कैसा है वो व्यक्ति? एक्यूमेन है, एक्यूमेन है, और श्रूड है, चालाक है, ठीक है, एस्ट्यूट है। ये सब चालाकी के लिए वर्ड अपने पास है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, फिर सोचो, यहाँ से आप वर्ड्स याद करो। अगर मैं इस तरीके की इंसान हूं, तो मैं व्यक्ति के साथ छलावा कर रही हूँ ना, ठीक है, धोखा दे रही हूँ उसको, धोखा दे रही हूँ, तो अपने पास वर्ड्स क्या क्या है? सटरफ्यूज, है ना, याद आ रहा है आपको? हुडविंक, हुडविंक से मैंने आपको एक इडियम कराया था, पुल द वूल ओवर वन साइज, ठीक है, हुडविंक हो गया। और आप क्या कर रहे हो? फ्रॉड्यूलेंट हो, स्विंडलर हो, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक आइडिया दे दिया मैंने आपको बस, हुडविंग। अब इसके लिए अपने पास और भी तो वर्ड्स थे, देखो, इनफिडेलिटी, बीट्रे, बीट्रेयल हो गया, धोखा दे रहे हैं ना, तो इनफिडेलिटी, बीट्रेयल, ट्रीचरी, परफिडी, चिकैनरी, है ना। इनफिडेलिटी का मतलब बेवफाई है, तो अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है, तो उसको क्या कहते हैं आप? उस चीज को एडल्टरी कहते हैं। उससे एडजेक्टिव क्या बनता है? एडल्ट्रस बनता है। एडल्ट्रस धोखेबाज, फिर वो क्या है? वो ट्रीचरस है, धोखेबाज है तो ट्रीचरस। फिर याद करो ट्रेटरस, ये सब ऐसे ही याद होते हैं वर्ड्स। ट्रेटरस है, ठीक है, धोखा देता है। ट्रीचरस का एक मतलब और था, डेंजरस, ठीक है। ये अडल्ट्रस है, तो अडल्ट्रेशन क्या था? अडल्ट्रस हो गया धोखेबाज, ठीक है, और अडल्ट्रेशन क्या हो गया? मिलावट। एडल्ट्रेशन किस में हो गई? फूड में, मिल्क में हो गई, मतलब उसको क्या कर दिया? पॉल्यूटेड कर दिया, पॉल्यूटेड कर दिया, और कंटेमिनेटेड कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, ठीक है। आप इसी आदत को बनाए रखो, देखो एक वर्ड से ही आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। अब आपने फर्स्ट वर्ड देखो, डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब होता है किसी चीज में से मॉइस्चर निकाल लेना, तो उसको ड्राई कर देंगे ना। अगर आपने किसी चीज को सुखा दिया, धूप में रख दिया, तो उसमें से सारा जो मॉइस्चर है, सारी नमी है, वो उड़ जाएगी, ठीक है, तो वो सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई है तो डिहाइड्रेटेड भी कह सकते हैं आप। भाई आप बहुत देर तक पानी नहीं पीते, धूप में काम करते हैं, तो आप डिहाइड्रेशन हो जाता है आपको, है ना, पसीने में सारा पानी निकल जाता है। और फिर आप वही सारे वर्ड्स याद करो, जो सूखा है वो पार्च्ड है ना, पत्तियां सूख गई जैसे। और विदर्ड, अब कैसे याद नहीं होंगे आप बताओ? इतनी बार आप पढ़ोगे, बार बार देखोगे, तो क्यों नहीं याद होगा? और श्रिवेल्ड, कुछ भी अनडूएबल नहीं है, सब बार बार आ रहा है, इसीलिए कहती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इतना डिटेल में एक बार कर लो, बस एक बार की मेहनत है ये। और इन क्लासेस को जिसने कर लिया ना इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं करा रही हूँ, तो वोकैबुलरी तो बहुत इजीली हो जाएगी। अच्छा अब इसका ऑपोजिट फिर याद करो, क्या क्या था? मॉइस्ट था, है ना, इमर्स्ड था, ड्रेंच्ड था, ठीक है, सोक्ड था। जो किसी पूरी तरीके से पानी में क्या रहता है भाई? पानी में सोक्ड रहता है, ठीक है, गीला रहता है, तो डैम्प एक वर्ड था, DAMP, ठीक।
चलो अब आप इस वर्ड को देखो, डोपीनेस। ये जो डोपीनेस है ना, ये मूर्खता है। मूर्खता है तो क्या क्या हो गया, स्टूपिडिटी हो गया। ठीक है, स्टूपिडिटी है, और इनेनिटी है, सिलीनेस है। ठीक है, ल्यूनेसी है, एंड इसी के लिए अपने पास वर्ड फेलेकी हो जाएगा। मैडनेस भी हो सकता है, एंड ये डोपीनेस है ना, तो डिपीनेस भी हो जाएगा। मैडनेस नहीं लिख रही हूँ, कॉमन वर्ड है। ठीक है, ये सब हो जाएगा मूर्खता के लिए, बेवकूफी के लिए। ओके, चलो। इंजेनुअस, इंजेनुअस भी तो कैसा था, सिंपल और नाइव था ना, भोला भाला। तो क्या हम इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ये नाइव है तो ये क्या था, इनकॉम्पिटेंट है ना। अब आप अपने आप देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे। भाई इसमें नाइव है, और आपका ग्रीन हॉर्न है, न्यू कमर है, टायरो है, नियोफाइट है, और क्या हो गया, खुद इनजेनुअस हो गया। इनजेनुअस तो याद करो, इंडिजिनस क्या था, इंडिजिनस लोकल था, स्वदेशी था, तो लोकल हो गया, नेटिव हो गया, एबोरिजिनी हो गया। फिर इंजीनियस याद करो, इंजीनियस था स्किलफुल टैलेंटेड। अब वो स्किलफुल टैलेंटेड है तो वो कॉम्पिटेंट है, एक्सपर्ट है। ठीक है, जो खाने में किसी आर्ट में एक्सपर्ट होता है, उसके लिए कनॉशर वर्ड कल हमने पढ़ा, एफिशियोनाडो पढ़ा हमने। ठीक है, अब जो अपने काम में निपुण है वो कैसा होगा, क्विक होगा, निम्बल होगा, जाइल होगा। ऐसे याद करो सारे वर्ड्स। ठीक है, चलो। अच्छा, यहाँ से एक वर्ड और मैं आपको याद कराती हूँ। ये जो लिस्ट है, एक्यूमेंस, एस्ट्यूट, तो अगर मैं कहूँ कि ये व्यक्ति सेगेशियस होगा, तो मानते हो सेगेशियस होगा। सेगेशियस क्या था, बुद्धिमान, चतुर। जुडिशियस भी मैंने करवाया था। अब भाई जो सेगेशियस है वो तो वाइज है ना। लेकिन आप जरा याद करने की कोशिश करो, सेलेशियस क्या था, पढ़ा था हमने इस वर्ड को भी, सेलेशियस वर्ड को, जिसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कंटेनिंग सेक्सुअल डिटेल्स। क्या क्या हो सकता है ये, कोई नॉवल हो गई मान लो, कोई स्टोरी हो गई मान लो, ठीक है, या कोई पिक्चर हो गई। ठीक है, अगर वो कंटेन करती है कुछ सेक्सुअल डिटेल्स, तो क्या हो जाएगा, वो सेलेशियस स्टोरी हो जाएगी, सेलेशियस नॉवल हो जाएगा। या फिर कुछ लोग मिल के इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो गॉसिप भी क्या हो जाएगी, सेलेशियस गॉसिप हो जाएगी। अब जरा इससे याद करो तो, यही आपको करना है। ये देखो, आपको इस चीज की हैबिट तो डालनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा कि बार 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 बार, हाँ बार बार करना पड़ेगा। मैं अपनी हर क्लास में बार बार शब्दों को लिखती हूँ, बोलती हूँ, तब वो दिमाग में बैठते हैं। ठीक है, अब जो जो इस तरीके की बातें करेगा मान लो, जिनकी बातचीत में ही सेक्सुअल एक्टिविटीज से रिलेटेड डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो कैसा जीवन जीते होंगे, अय्याशी करते होंगे, विलासितापूर्ण जीवन जीते होंगे। तो फिर वो वर्ड्स याद करो, कैसे लोग हैं, इमोरल हैं, ठीक है, और विलेनस है, टर्पिट्यूड है, डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डीबाउस्ड, एल से याद करो, ल्यूड था, ठीक है, और लाइसेंशियस था, लेस्किवियस था, ठीक है, एंड लशियस, सॉरी, लेस्कीवियस वर्ड था। ठीक है, लशियस तो क्या हो गया, लशियस तो हो गया टेस्टी एंड डिलीशियस, रसीला, है ना। और लेस्कीवियस क्या हो गया, लेस्कीवियस हो गया आपका अय्याशी करने वाला। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, कैगिनेस, आपका कैजीनेस जो वर्ड है, एक वर्ड यहाँ पर है देखो, गाइल, गाइलफुलनेस। तो पहले एक बार गाइल देख लेते हैं। गाइलफुलनेस, गाइल का मतलब होता है, ये जो गाइल है ना, ये छल कपट होता है, इसका मतलब छल कपट करने वाला, चतुर। तो फिर यही तो होगा, ये भी कैसा है, छल करता है, चालाकी करता है, इसलिए धोखा करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका गाइलफुलनेस। ये धोखा करता है, तो वर्ब्स कौन कौन सी होंगी, डिडल, फिडल, स्विंडल, ठीक है, डिसीव, डिसीट, याद आ गए सारे वर्ड्स। ठीक है, ये सब धोखा करते हैं। नेक्स्ट देखो, जेप अपने पास वर्ड है। जेप का मतलब होता है कोई भी एक जोक, कोई एक प्रैक्टिकल जोक। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, प्रैंक, जोक कर रहे हो ना, प्रैंक कर रहे हो। और मॉक हो गया, हंसी उड़ा रहे हो, मॉक है, जेस्ट है, स्नीयर है, ठीक है, एंड जियर है, इंसल्ट है, जियर हो गया, इंसल्ट कर दी किसी की,
मजाक उड़ा दिया, उपहास कर दिया, ठीक है। और बाकी तो वो आपके जो मॉक के साथ वर्ड्स थे ना, डी राइड हो गया, किसी को टीज भी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं उसके। ओके। जो क्विक है बच्चों वो रैपिड है, स्विफ्ट है, प्रॉम्प्ट है, ठीक है। प्रॉम्प्ट है तो अगर वो अपने कामों को बहुत जल्दी जल्दी करता है तो फिर वो कैसा हो गया, वही निम्बल, अभी अभी बताया था, वो निम्बल है, अजाइल है, ठीक है। एक्सपेडिशियस, इंस्टेंटेनियस भी हो जाएगा, एक्सपेडिशियस हो गया, ओके। एंड मिटियोरिक वर्ड अपने पास है एकदम तुरंत, मिटियोरिक राइज हो गया मान लो किसी चीज में, तो मिटियोरिक मींस क्विक, बहुत जल्दी जल्दी, ओके। क्वेरल झगड़ा है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट है, ये तो कॉमन वर्ड्स हो गए, डिस्प्यूट एंड आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर परिवार के छोटे छोटे झगड़ों के लिए अपने पास वर्ड्स है, देखो कुछ। स्क्वैबल, छोटे छोटे मतलब ट्राइवल हो गया ना, ट्राइवल टिफलिंग। तो स्क्वैबल होता है परिवार के छोटे मोटे छोटे छोटे झगड़ों के लिए। रैंगल, रक्षंस, देखो रैंगल भी एक वर्ड इसके लिए है, रैंगल है, रक्षंस है, ठीक है। ऑल्टरकेशन है, एक बार देखना 307 नंबर का क्वेश्चन था शायद, ऑल्टरकेशन, उसमें हमने देखा था डिस्प्यूट, रक्षण, ठीक है, रक्षण तो नहीं देखा था, ऑल्टरकेशन वर्ड आया था, ये सब छोटे मोटे झगड़ों के लिए आता है, ओके। कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आपको याद ही रहेगा, झगड़ा है तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, क्विप का मतलब है फनी एंड क्लेवर रिमार्क, चुटकुला ही हो गया, ठीक है, इसको चुटकुला ही लिख लें आप, चुटकुला हो गया। और क्विट करना मतलब छोड़ देना, छोड़ देना मीन्स अबैंडन कर दिया, गिव अप कर दिया, forsake हो गया, छोड़ देना, empty, empty है तो desert, abdicate, renounce, ठीक है भाई, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। डिसकंटिन्यू कर दिया आपने कुछ, ओके। अच्छा देखो, हालांकि कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, डिजर्ट कर दिया आपने, किसी जगह को छोड़ दिया, किसी इंसान को छोड़ दिया, फोर्सेक भी आ जाएगा, एब्डिकेट की जिम्मेदारी के लिए आपने मना कर दिया, छोड़ दिया, रिनाउंस सिंहासन को छोड़ दिया, मान लो पद छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी, उन सब के सेंस में ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ये भी झगड़े के लिए आते हैं, कब कहाँ से कौन सा वर्ड आपको मिल जाए, ठीक है। तो देख लें, ये भी दो वर्ड्स हैं, एफ्रे एंड फ्रिकस, ठीक है, ये भी किसके लिए आते हैं, झगड़े के लिए। आई थिंक बच्चों आज बहुत लंबी क्लास हो गई है, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लास नंबर 20 में। आप यहाँ तक पढ़ो अच्छे से, इस पूरी सीरीज को अच्छे से कर लो, ताकि हमेशा के लिए वोकैबलरी का प्रॉब्लम तो खत्म हो जाए। एक बार की मेहनत है, मेरे साथ मिलके कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टडी हार्ड, टेक केयर।